क्या आपने कभी सुना है कि वो हनुमान जिनका जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित था, एक दिन वे श्री राम को ही भूल गए? कैसे हो सकता है ये? जो पल पल राम नाम जपते हैं, जो अपने हृदय में राम और सीता को बसाए रखते हैं, वही हनुमान अपने ही आराध्य को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन ये सच है और इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कथा जो हनुमान जी की विनम्रता, भक्ति और शक्ति तीनों का अद्भुत रहस्य खोलती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। यह घटना उस समय की है जब द्वापर युग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण मथुरा और द्वारिका में लीला कर रहे थे। हनुमान जी तब भी जीवित थे, क्योंकि हनुमान जी तो अमर हैं। उन्होंने भगवान राम से वरदान मिला था, वे तब तक धरती पर रहेंगे जब तक राम कथा का गुणगान होगा। एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, आज मैं तुम्हें एक रहस्य दिखाऊंगा। मेरी एक ऐसी लीला है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। नारद जी आश्चर्यचकित हुए, कैसी लीला प्रभु? श्री कृष्ण बोले, मैं आज हनुमान को भूलने का पाठ पढ़ाऊंगा। जो श्री राम को कभी नहीं भूलते, उन्हें आज मैं अपनी माया से, श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से एक दिव्य जंगल की रचना की और हनुमान जी को वहां बुलाया। हनुमान जी जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा जंगल में त्राही त्राही मची है। चारों ओर राक्षस घूम रहे हैं और साधु संतों की पुकार सुनाई दे रही है, कोई हमें बचाओ, हे भगवान हमारी रक्षा करो। हनुमान जी को जैसे ही संकट की सूचना मिली तो उनके भीतर का रक्षक जाग उठा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और राक्षसों पर टूट पड़े। उनकी एक एक गदा से राक्षस दूर दूर उड़ने लगे। लेकिन तभी एक और अद्भुत घटना हनुमान जी के साथ हुई। हनुमान जी को एक बालक दिखाई दिया जो मधुर बंसी बजा रहा था। पीताम्बर धारण किए था, मुख पर तेज था। हनुमान जी रुक गए। उन्होंने बालक से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ इस संकट में बंसी क्यों बजा रहे हो? बालक हनुमान जी को देखकर मुस्कुराया, मैं तो वही हूँ जिसे तुम वर्षों से जानते हो, लेकिन क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? हनुमान जी भ्रमित हो गए, मुझे तो श्री राम के अलावा और कुछ याद ही नहीं आता। बालक बोला, तो फिर श्री राम को बुलाओ। हनुमान जी ने ध्यान लगाया लेकिन चौंक गए। आज उन्हें श्री राम का स्वरूप ही स्मरण नहीं हो रहा था। उनकी आंखें भर आई, प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक हूँ, फिर भी मुझे राम का नाम याद क्यों नहीं आ रहा? हनुमान जी वहीं भूमि पर गिर गए। उन्होंने अपने वक्ष पर प्रहार करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरा जीवन आप में समर्पित नहीं तो यह जीवन व्यर्थ है। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। चारों भुजाएं, शंख, चक्र, गदा आदि, और फिर धीरे धीरे वह रूप बदलने लगा। श्री राम का स्वरूप प्रकट हुआ। एक हाथ में धनुष, दूसरे में बाण, सिर पर मुकुट और साथ में माता सीता भी थी। हनुमान जी की आंखों से अश्रु की धारा बह चली। उन्होंने दौड़कर चरणों में सिर रखा और कहा, प्रभु आप कौन कौन से रूपों में आते हैं, ये मैं समझ ही नहीं पाता, लेकिन मेरे हृदय में तो आप राम ही हैं। श्री कृष्ण बोले, हनुमान, आज मैंने तुम्हें अपनी योग माया से श्री राम को भूलने का अनुभव कराया, ताकि संसार को ये बता सकूं, तुम जैसे भक्त भी जब श्री राम का ध्यान छोड़ देते हैं तो उनका अस्तित्व ही डगमगाने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे हृदय में विनम्रता, पश्चाताप और समर्पण आया, राम स्वयं प्रकट हो गए। यही तुम्हारी शक्ति है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कि भक्ति में सबसे बड़ा बल विनम्रता है। हनुमान जी तो इतने बलशाली, तेजस्वी और ज्ञानवान होकर भी जब राम को भूल गए तो तुरंत पश्चात किया हुआ चरणों में झुक गए, क्योंकि उन्हें पता था राम के बिना हनुमान का कोई अस्तित्व ही नहीं। हनुमान तो राम के बिना कुछ भी नहीं। और जब भी हम अपने जीवन में घमंड या भ्रम में पड़ जाएं, तो यह कथा हमें याद दिलाएगी भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग, विनम्रता, समर्पण और निष्कलंक प्रेम।
अगर आपको ये कथा दिल को छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भक्ति और प्रेरणा से भरी कहानियाँ हम आपके लिए लाते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।